इसको ऑटिज़्म है तो दुखी भी नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। मैंने कहा ठीक है, चलो चलते हैं। कुछ-कुछ फ्रेंड्स लोग बहुत बोलने लगे, इसको तो ऐसे ही होनी चाहिए था, इसको तो बच्चे तो ऐसे ही नहीं हैं, मतलब कि इसको तो किस्मत ही खराब है इस टाइप का। इट्स अ टनल, अदर साइड में मुझे बहुत बड़ा वर्ल्ड दिखने के लिए मिला था। Hi, this is Kalpana Dravid. Dravid is not my surname, not my caste name. It's my son's name. That is the identity. सब लोग मेरे कल्पना द्रविड़ के नाम से ही मुझे जानते हैं. I am proudly introduce myself. I am the mother of 2 teenagers with autism. Today I want to sharing the story about my first son Dravid and younger son Tugin. So Dravid और Tugin दोनों को खाना बहुत अच्छा लगता है एंड द्रविड को स्क्रिबलिंग करना और उसका आउटिंग ड्राइविंग लॉन्ग ड्राइव में लेकर जाओ बहुत अच्छा लगता है एंड द सेकंड सन इज अ स्केटर ही इज अ चैंपियन इन द स्केटिंग एंड इसको आर्ट बहुत अच्छा आता है बहुत अच्छे से ड्राइंग करता है कि इवन हमारे फैमिली में किसी का इतना आर्ट अच्छा नहीं है तो उसको देख के मैं बहुत हो जाती ही इज़ द वेरी नाइस आर्टिस्ट ड्राविड जब 1.5 years था तो उसके पहले उसका सारे माइलस्टोन्स वगैरह ठीक थे और सारा एक्सपेक्टेशन हमारा फुलफिल हो रहा था बाकी बच्चों के साथ कंपेयर करने के हिसाब से हम देखेंगे तो कहीं ना कहीं उसको कुछ गैप था तो डिस्कस विथ माय हस्बैंड तो ही ने मना किया था कि सब बच्चे अपना अपना होते हैं तो कंपेयर मत करना एट द एज ऑफ 1.5 इसको हम लोग एमएमआर वैक्सीनेशन हमने किया था तब उसको थोड़ा सा तबीयत खराब हो गई थी वो उसका जो स्पीच था उसका एक्टिविटीज था प्रिटन प्ले था सब कुछ बंद हो गया था देन we come to my hometown for my second delivery year of at the age of 2 then my grandma asked me कि he is not speaking that's fine that ये जाके एक सामान लेकर आ सकता है दूसरी कमरे में अगर तुम बोलोगे तो मुझे वो क्लिक किया था पेनी ड्रॉप हुआ था कि ये तो नहीं करता है इंस्ट्रक्शन तो फॉलो नहीं करता है then I ran to my pediatrician in my hometown only. He suggests to lead to the diagnosis. Then he get the diagnosis autism. The autism the word बहुत नया था कभी मैंने सुनी नहीं थी ना मेरा फैमिली सुनी नहीं थी तो मैंने डायग्नोसिस हो गया था और उसके बाद वो जो फॉर्मेलिटीज थे बेरा टेस्ट ये वगैरह हुआ था वो सब नॉर्मल आया था then हम लोग we come back to my home. My parents were asking about this, and my in-laws also asking about this. I couldn't explain what is autism, what is his future, ये क्यों होगा नहीं होगा मुझे नहीं समझ आ रहा था तो हम सब एक तरीके से स्ट्रेस में आ गए थे देन मेरे हस्बैंड स्टार्टेड रिसर्चिंग अबाउट दिस कि ऑटिज्म क्या होता है कि उसे हम लोग कर सकते हैं उसका क्या ट्रीटमेंट है देन हम वी केम टू नो दो ये कुछ दवाई ववाई से ठीक नहीं होगा तो उसको थेरेपी जो है वो कंडीशन को अच्छा कर सकता है तो उसके लिए हमें काम करना पड़ेगा देन आफ्टर माई डिलीवरी लकीली मेरे हस्बैंड को ट्रांसफ़र हुआ था दिल्ली में सो वी शिफ्टेड टू दिल्ली एंड दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम फॉर मी आई स्टार्टेड थेरेपी एट एक्शन फॉर ऑटिज्म एंड आफ्टर 2 months आई ज्वाइंड वहाँ पे एक पेरेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम था तो वहीं पे मैं ज्वाइन किया था देन वो मुझे बहुत एम्पावर किया था, मेरे लाइफ को बहुत चेंज किया था वो पेरेंट चाइल्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम। तो वो मुझे लगा कि इतना इम्प्रूवमेंट द्रविड़ में आया है और इधर मेरे हस्बैंड हैव द ट्रांसफरल जॉब, तो मुझे अपने आप को ट्रेन और करना होगा ताकि मैं उसको एंड ऑफ द लाइफ तक मैं अपना अच्छा सपोर्ट दे सकूँ। सो देन आई जॉइन माय डिप्लोमा इन एएसडी एंड साइड बाय इसके बाद मैं बीएड भी किया था वहाँ पे आरसीआई प्रोग्राम से। तो आफ्टर 1 ईयर्स में जॉइन किया था वहीं पे एज़ अ स्टाफ और एएफए में जॉइन किया था एंड द्रविड़ भी वहाँ पे स्कूलिंग स्टार्ट किया था एट द एज ऑफ 3। तो ये बहुत मेरे लिए
फ़ायदेमंद किया था, मतलब कि मेरे लाइफ में बड़ी इम्पोर्टेंट डिसीजन था मेरा और द्रविड़ दोनों के लिए। जब छोटा था द्रविड़, उसके साथ-साथ तुगिन भी बड़ा हो ही रहा था। तुगिन इज़ माय सेकंड सन। तो सब लोग बोल रहे थे फर्स्ट सन को अगर आपको ऑटिज़्म है ना, तो सेकंड सन को भी हो सकता है। तो मैं ट्रेनर को बोलकर आई थी, मेरा जो मदर ट्रेनिंग प्रोग्राम को जो ट्रेनर है उनको बोलकर आई थी, मैम मैं इतना कॉन्फिडेंस हूँ कि अगर फर्स्ट चाइल्ड को मेरा ऑटिज़्म है उसको मैं हैंडल कर रही हूँ, आई कैन हैंडल माय सेकंड सन आल्सो, कि इतना एम्पावर हुआ है। तो मेरे को ज़्यादा वो नहीं पड़ा था, तो दिक्कत नहीं पड़ा था। देन I came to started training himself, the early intervention का जो चल ही रहा था उसको, he has lot of sensory issues, like the brushing से लेकर brushing, hair cutting, nail cutting and toe walking, loud noise से बहुत डिस्टर्ब होता था। बहुत आवाज़ भी करता था, तो ये सब चीज़ बहुत था उसको, हर एक चीज़ में मुझे काम करना पड़ा था। ऑफ कोर्स द ऑटिज़्म है तो कम्युनिकेशन में भी इसका डिफ़िकल्टी था कि कम्युनिकेशन नहीं है, इसलिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी हो रही थी। तो हम एक-एक चीज़ को सॉर्ट आउट किया था हमने, थोड़ा टाइम लगा था। ये ऐसा बच्चा था कि सैलून की शॉप को जो शॉप जो होते हैं उसका हम क्रॉस नहीं कर सकते हैं। वी कांट क्रॉस द सैलून शॉप। So we can't cut his nail even though he's sleeping. And brushing is a terrible thing. The day started with the very this thing. So we do the sensory thing and side by side we do the intervention. मेरे घर में भी बहुत सारा रिचुअल्स फॉलो करो, पूजा करो, आयुर्वेदिक मेडिसिन करो, CFGF करो, ये सब कुछ ट्राई किया। ऐसा नहीं कि उन लोग ने बोला मैंने नहीं ट्राई किया। CFGF ट्राई किया, इट्स नॉट हेल्प मी, तो मैंने छोड़ दिया। देन पूजा वगैरह तो मम्मा करती रहती है, तो उनके साथ-साथ जब भी मैं जाती हूँ, मैं भी कुछ पूजा वगैरह उसको करके आ जाते हैं। एंड आयुर्वेदिक मेडिसिन में फ़ोर्स के हिसाब से मैंने 1 महीने मैंने बोल के लेकर आई थी, 1 महीने मैं ट्राई किया था, मुझे हेल्प नहीं किया। द ओनली थिंग थेरेपी, कंसिस्टेंटली मैं थेरेपी दी थी। एंड जब ये कम्युनिकेशन में धीरे-धीरे सिखा रही थी कि इसको साइन लैंग्वेज बहुत कंफर्टेबल था एंड साइड बाय साइड उसका पेक्स भी चल रहा था। सो कुछ चीज़ वो पेक्स में एक्सप्रेस करता था, ज़्यादातर उसका साइन लैंग्वेज अच्छा लगता था। जब मुझे वो आके मुझे बोला था, बाहर हम लोग गए थे, अटेंशन लेके मुझे टॉयलेट आ रहा है साइन करके बोला था, ऐसा लगता है भाई ईबीबीसी को बुला दो, उसको मैं बता दूँगी कि अभी मेरे बेटा ने ये बोलने लग गया। इतनी मैं खुश हो गई थी। एंड जो नेल कटिंग वो खुद ही माँगता था, एवरी संडे वो नेल कटर लेकर आके मुझे देता था, कि उसको दिक्कत होता है, थोड़ा पीछे तो करता है, लेकिन फिर भी वो नेल कटर उसका रूटीन में भी आ गया था, वो कंफर्टेबल ही हो गया था। नेल कटिंग करने लग गया। एंड आज एक दिन मुझे बोल रहा था कि उसका कैलेंडर में लगता था हमेशा कि हेयर कटिंग का, तो वो क्या करता था, एक आके मुझे बताया था, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या बोल रहा है, आ जाओ करके बुला रहा था। मेरे घर की जस्ट पीछे है एक बार्बर है, जिस वेरी वेरी नाइस बार्बर, तो उसकी तरह लेकर जा रहा था। मतलब कि मोस्टली मैं उसको कब मैं लगाती थी, सेकेंड थर्सडे, थर्सडे इसलिए मैं चूज़ करती थी क्योंकि वो वहाँ पे भीड़ नहीं होता था। सो मैं वंडर हो गई थी यार, है कहाँ था ये लड़का, ये कहाँ आ गया है। तो द्रविड़ के हर एक स्टेप में सिर्फ मैंने ही नहीं काम किया, और भी लोग हैं, मेरा कैरगिवर्स, ट्रेनर, मेरा उनकी टीचर्स और मेरे हस्बैंड के सपोर्ट की बिना ये सब नहीं पॉसिबल होता था। मतलब कि इतना अच्छा उसको हो गया था कि अभी आजकल आराम से हेयर कटिंग के लिए मैं बस कैलेंडर में डाल देती हूँ, मैं बोल देती हूँ भाई तुम्हारा हेयर कटिंग 24 का है, तो आराम से जाता है, हम सुबह लेकर जाते हैं, उसका ट्रांज़िशन आराम से हो जाता है, करके आ जाता था। मेरा रिश्तेदार बहुत कुछ बोलने लगे, मैं पहले भी मेंशन किया था। तो सेकंड चाइल्ड को मैंने बहुत लेट रिलीव किया था उसको 7 इयर्स के साथ, लेकिन कोई बिलीव करने के लिए कोई तैयार नहीं है, लेकिन कोई मेरे क्लोज़ रिलेटिव्स को फाइंड आउट हो जाता है, इसको कुछ डिफ़िकल्टी है। तो रिलेशंस और बहुत सारे फ्रेंड्स लोग ऐसे कुछ-कुछ फ्रेंड्स लोग बहुत बोलने लगे, इसको तो ऐसे ही होनी चाहिए था, इसको तो बच्चे तो ऐसे ही नहीं हैं, मतलब कि इसको तो किस्मत ही खराब है इस टाइप का। लेकिन नो, जब ड्राविड को डायग्नोस मुझे मिला था, ऐसा लग रहा था कि मैं कुछ केव के अंदर हूँ, जहाँ पे कोई लाइट नहीं है। जब मुझे पैरेंट चाइल्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम जब मिला था एफए से, तो इट्स अ टनल, अदर साइड में मुझे बहुत बड़ा वर्ल्ड दिखने के लिए मिला था। तो बहुत मेरा अपना करियर बहुत इम्पोर्टेंटली बहुत अच्छे से गया है, एंड अभी भी मैं कर रही हूँ।
देन मुझे ये मिला है ह्यूमन को कैसे अंडरस्टैंड करना है। पहले मैं ससुराल में किसी का बात सुनने पे मुझे अंदर से कुछ हो जाता है, लेकिन मुझे एफए ने इतना ट्रेन किया है, दे हैव देयर ओन रीज़न। तो मुझे बहुत ही, अभी भी मैं गई थी लेटेस्ट शादी में, मुझे बहुत कामली सबको हैंडल करके आई थी। धीरे-धीरे मेरा छोटा बेटा अभी उसके साथ-साथ बड़े हो रहा था। उसको मैं शुरुआत में उसका वर्बल है, उसका माइलस्टोन सब कुछ ठीक है, लेकिन फिर भी मुझे डाउट है क्योंकि थेरेपिस्ट हो गए ना अभी। तो मैंने शुरुआत में उसका डायग्नोसिस के लिए लेकर गए थे। समहाउ उसका डायग्नोसिस तब पूरा नहीं हो पाया था, फिर हम छोड़ दिया था। एक्चुअली में जब बड़े बेटे के लिए मैंने काम करती थी, साथ-साथ उसके साथ भी सेम तरीके से यूज़ करके उसका भी काम करती थी। तो उसका जहाँ पे डिफ़िकल्टी था ना, वो अपने आप ठीक हो रहा था कि हम लोग उसको स्पेशली मैं ही काम नहीं किया था, उसके साथ-साथ मैं काम करती, इसका इमिटेशन सिखाती थी, उसका थोड़ा हार्ड करके उसका और इमिटेशन सिखाती थी। इसके साथ जो करती थी उसका वो भी करता, जैसे एक्टिविटीज़ उठा के रखती हूँ, सारे कुछ उसने कर लेता था। सो उसका ऑटोमेटिकली थेरेपी साइड बाय साइड हो ही रहा था। सो एलकेजी, यूकेजी एंड फर्स्ट स्टैंडर्ड में कोई इतना डिफ़िकल्टी नहीं आ रहा था। व्हेन ही वेंट टू द रीच द सेकंड स्टैंडर्ड, वहाँ पे सब्जेक्ट्स बढ़ा था, ईवीएस, हिंदी सब कुछ एक्स्ट्रा आया था एंड मैंने उसको अबेकस में और कराटे में भी डाला था। वहाँ पे मुझे फीडबैक मिला था, पीटीएम में मुझे फीडबैक मिला था, मैम इसको ये डिफ़िकल्टी है। और मेरा पड़ोसी है वो उसके घर में जाता था, वो बोलता था मैं वहाँ आके टीवी देखूँगा, लेकिन नहीं जाके बोलता था। फिर मुझे पैनिक ड्रॉप हुआ था। एक बार इसको डायग्नोज़ कर लेते हैं प्रॉपर ताकि वो हो जाता है। तो डायग्नोज़ करा तो येस ही इज़ पर्सन विद ऑटिज़्म। तो मुझे कोई वो अंतर नहीं पड़ा, उसको ऑटिज़्म है तो दुखी भी नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। मैंने कहा ठीक है, चलो चलते हैं हम। तो इसके बाद उसके साथ भी बहुत कुछ काम किया था क्योंकि बहुत ज़्यादा अपने थिंग्स को वो मैनेज ही नहीं कर पाता था कि सारे खोल-खोल के मतलब कि कहीं छोड़ देता है। तो उसके लिए मैं ज़िग बना के देती थी और उसको रेनफोर्स रख दी, सारे कुछ लेकर आएगा, ही अर्न समथिंग फ्रॉम मी। कॉइन वगैरह उसको मिलता था, तो वो कॉइन इकट्ठे करके तो वो अपना चीज़ को खरीद सकता है। उसका भी बहुत सारे चीज़ होता था कि उसका ना ऑटिज़्म अच्छे से दिखाई देता था कि मतलब कि बाकी सबको नहीं क्योंकि एज़ अ थेरेपिस्ट उससे बहुत मैंने लर्न किया था कि कभी झूठ बोल देता था, फिर बाद में पूछता था, "मम्मी आपको कैसे पता चलता मैं झूठ बोला हूँ?" कि ये सब चीज़ें उसका अच्छा लगता, मुझे लर्न करने में बहुत अच्छा लगा। एंड वो खुद ही बताता है कि उसको कैसे हैंडल करना है। तो मतलब कि मुझे ना ये करने से अच्छा वो करने का मन कर रहा है। क्यों? क्योंकि एक्सप्लेन नहीं कर पाता, मुझे पता चल जाता है। तो उसका तरीका थोड़ा-सा हमें चेंज करना पड़ेगा, उसका स्ट्रक्चर अलग चेंज करना पड़ेगा क्योंकि एकदम एक्सट्रीम है। ये है क्लासिकल ऑटिज़्म ट्रैफिक, ये है थोड़ा हाई फंक्शनिंग। आजकल मानते नहीं लेकिन थोड़ा अच्छा खासी उसका लेवल था। तो दोनों एक्सट्रीम में मुझे काम करना पड़ा था कि आई एम बिकम अ बहुत अच्छा अंडरस्टैंडिंग था कि ऑटिज़्म के बारे में। देन अब वो मेरे को बहुत हेल्प कर रहा है कि बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे द्रविड़ को मैं बोलती है, "द्रविड़ ऐसे क्यों कर रहा है भाई?" वो बोलता, "मम्मा" जब छोटा था, "मम्मा वो तो ऑटिज़्म है ना मम्मा उसको, इसलिए तो मुझे रिमाइंड करता है वो।" मैं करती हूँ आप लोग इधर तरह ऐसे करोगे तो मैं कैसे करूँगी? तो वो धीरे-धीरे करके वो द्रविड़ को हैंडल करने लग गया था। अभी जब टीनेज भाई जब दोनों हो गए हैं, दोनों भाई अगर बाहर जाती हूँ ना, मैं ज़्यादा बाहर नहीं जाती हूँ क्योंकि द्रविड़ को टॉयलेट करवाना होता है, द्रविड़ को कुछ चीज़ देखना क्योंकि मैं नहीं जा सकती क्योंकि छोटा तो नहीं है। बड़ा के लिए मुझे बड़ा लेके जेंट्स टॉयलेट में लेकर जाना पड़ता था, तो इसलिए मैं नहीं जाती थी। लेकिन अब वो उसको सपोर्ट देने लग गया, उसको वो दोनों जाके अपना टॉयलेट वो खुद ही बोलता है, "मम्मा टाइम हो गया, द्रविड़ को टॉयलेट करवा दूँ?" मेरे को बहुत हैप्पी लगता है भाई ये भी हैंडल कर रहा है उसको, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि वो उसको लेकर जा रहा है, उसको सपोर्ट करता है। कभी टीनेज की वजह से द्रविड़ का सीज़र आने लग गया, तो उसको भी वो हैंडल करता है। मतलब कि वो थोड़ा बड़ा है, उठा के नहीं बैठा पाता है, लेकिन वो बोलता है, "मम्मा ये ऐसे करो, मैं यहाँ पे कर दूँगी, यहाँ पे पकड़ लो।" तो वो सब कर लेता है। अब जो है उसका वोकेशनल सेंटर में वो काम कर रहा है। उसके पहले वो स्कूल में था, कभी उसकी क्लास में मुझे जाना पड़ा था कि रिप्लेस मतलब कि मैं सब्स्टिट्यूट टीचर जैसे गए थे कि उनके टीचर नहीं आए थे, मैं गई थी। वो बिल्कुल मुझे एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, बाहर जाके छोड़ कर आया था, "तुम जा, तुम मुझे छोड़ देना, तुम घर च मतलब कि तुम अपने काम करने के लिए चले जाओ।" उस टाइप का था। मैंने एक्सप्लेन किया था, "भई ये मैं यहाँ आना चाहती हूँ
और थोड़ी दिन वहाँ पे मैं रही, थोड़े दिन के लिए उनके टीचर बीमार थे, तो वहाँ पे मैं रही। उसमें क्या है, एक दूसरा बच्चा था, वो बार-बार मेरा हेल्प लेना चाह रहा था, तो उसकी वजह से ये गुस्सा हो जाता था कि वो कैसे तुम्हारा हाथ पकड़ लेगा करके, तो बहुत ज़्यादा चैलेंजेस था उसका टीनेजर्स के टाइम पे। नाउ ही जॉइन द वोकेशनल सेंटर, मैं उसके टीम लीडर हूँ। मैं बोल देती हूँ, घर में मम्मा है, अदर में टीम लीडर है। तो उसके साथ मैं कभी वर्क करती हूँ, कभी आती हूँ, कभी नहीं आती हूँ, कभी मैं सेशन में चले जाती हूँ। अगर मैं सामने दिख रही हूँ, नहीं दिख रही हूँ, नो, उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। पहले से मैं बता देती हूँ, आज भी मुझे जाना था तो मैं पहले से बता दिया, भई मैं नहीं दिखूँगी तुम्हें, आई थिंक उसको तुम्हें शाम को ही मिलूँगी। तो पहले से ही मैं बता देती हूँ, लिख के बता दूँगी तो और अच्छा रहेगा। ही इज़ नॉट अ गुड रीडर, लेकिन मैं लिख के बता दूँगी तो सही रहेगा उसके लिए। उसका कैलेंडर और सोशल स्टोरी लिखा हुआ कुछ चीज़ चाहिए, तो बहुत अच्छा लगेगा। द सेम थिंग विद द तुगिन, तुगिन को मैं अलग से नहीं बनाती हूँ, ड्राइवर को बनाती हूँ साथ-साथ। सुन लेना एक बार, ये है कि हम लोग जा रहे हैं, जैसे थोड़े दिन के पहले हमें शादी में जाना पड़ा था अपना होम टाउन, तो एक ही सोशल स्टोरी बना दिया था, फिर उसको भी सुना दिया, लेकिन उसका सारा इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ। ऐसा नहीं कि वर्बल है, वो पूछेगा, ये सब मैं सोचती नहीं, मैं उसको दे देती हूँ, तो उसको कंफर्टेबल लगेगा। उसको कहाँ पे ज़्यादा चेंजेस आता है कि डिफ़िकल्टी होती है कि चेंजेस में मैं बोलती हूँ, भाई हम जा रहे हैं ना, देखो आंटी आ रही है, उसको नमस्ते करो, क्योंकि सोशल में यही एक्सपेक्टेशन होता है, वो बच्चा खड़ा है, हमें तो नमस्ते नहीं कर रहा है, इस टाइप का सब लोग सोचने लगे। पहले इतना नहीं ट्रेन करती थी, लेकिन अब मैं बोलती हूँ, जब हम लोग जाएँगे ना वहाँ पे, इन लोग मिलेंगे, उनसे पहले नमस्ते कर लिया करो, और तुम जानते हो उनसे पूछ लिया करो आप कैसे हैं। तो दिस इज़ द थिंग कि सोशली कैसे इंटरैक्ट, उसको अच्छा भी नहीं लगता है कि इस तरह से पूछना, उसको इंटरैक्ट करना, ये सब अच्छा नहीं लगता है। और लेकिन मैं इसको बोल देती कि ये लोग एक्सपेक्ट करेंगे तुमसे, तो तुम ये सब करना है। एंड द सेम थिंग विद द स्कूल आल्सो, स्कूल में भी क्या होता है, एक बार वो उनकी टीचर्स बोले थे कि ये उल्टा जवाब देता है। मैंने कहा ठीक है, मैं उनसे बात करूँगी। तो मैं तो स्कूल से मैं पूछती हूँ, भई आप लोग करते क्या हो? सारा कुछ हम ही सिखा रहे हैं करके मैं आ गई थी। मैंने जाके बात किया था उससे, क्या है, क्यों हो रहा है ऐसे तुम्हें कि उल्टा जवाब क्यों दे रहे हो? मतलब कि ही बोल रहा है उल्टा जवाब क्या होता है? मैं बैक हो गई थी। भाई उसको ये नहीं पता है उल्टा जवाब क्या होता है, कि किस तरीके से हमें बात करना है, और डाँट भी रहे उसकी मैम ने ये बोला, डाँट भी रहे तो मुँह देखता रहता है। एक्चुअली हमारा एक्सपेक्टेशन क्या होता है, कोई डाँट रहा है तो नीचे देखते हैं, नहीं। वो उसका अपोज़िट हो गया था, तो इसलिए उसके साथ ये सब चीज़ें सोशली अंडरस्टैंडिंग बहुत उसको काम करना पड़ रहा है। स्टिल वी आर वर्किंग, एंड अभी तो वो 11th स्टैंडर्ड में गया है, तो उसके साथ हम कंटिन्यूअली काम करेंगे। ही इज़ इन द वोकेशनल सेंटर द्रविड़, तो अभी भी हम लोग उसके साथ बहुत सारे चीज़ में काम करना पड़ रहा है। थैंक यू फॉर द अपॉर्च्युनिटी फॉर जोस्टा, कि मैं पहले भी कुछ वीडियोस देखे थे। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अवेयरनेस ऑफ ऑटिज़्म, क्योंकि ऑटिज़्म के वर्ड भी बहुत सारे लोगों को नहीं पता नहीं चलता है, लेकिन जोस्टा कितना अच्छा काम कर रहा है। आई रियली थैंक्स टू देम। एंड बहुत सारे वीडियोस जैसे आ रहा है कि जो मदर्स का, उनको देख के और भी लोगों का इम्प्रेस हो जाता है। So it is very important for the society also. Thank you, Jostack, for the opportunity. Hello everyone. I'm so happy that Josh Talks has brought this channel out where we can hear the stories of the incredible mothers and fathers of autistic children. I had somebody in my own family who was autistic. If you are the parent of a young child who has autism, please share your information with Josh Talks in the form below. This will help Josh Talks better understand the problems that you face and the content that needs to be created. Your information will be kept confidential. Only a few members of the team will have access to this data, who will call you to have a short conversation with you.